दोस्तों आज एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। इसका नाम है प्यार के 25 टुकड़े, जो कि बेस्ड ऑन रियल लाइफ और दिस इज हैपेंड वेरी रिसेंट। दिल्ली के छतरपुर में श्रद्धा वालकर की हत्या अचानक के आवेश में आकर हुई या फिर कई महीनों की साजिश के बाद श्रद्धा का मर्डर हुआ, ये वो सवाल है जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस भी कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस की अगर बारीकियों से समझे तो यही लगता है कि कई महीनों की साजिश रचने के बाद इसे अंजाम दिया गया। इसके पीछे कई वजहें हैं, क्योंकि दिल्ली में आने के 10 दिन बाद ही आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। श्रद्धा मर्डर और उसकी लाश को काटने के लिए आफताब ने भले ही अंग्रेजी वेब सीरीज डेक्स्टर देखी हो, लेकिन 35 टुकड़ों में कटे जिस्म को हमेशा के लिए दफनाने के लिए उसने हिंदी फिल्म दृश्यम का सहारा लिया। उसने लाश के इतने टुकड़े कर दिए, उसे अलग अलग हिस्सों में दफनाया कि उसकी कड़ियों को जोड़ना आसान नहीं होगा। इसके अलावा श्रद्धा के फ़ोन को मर्डर के 1 महीने बाद तक एक्टिव रखा और सोशल मीडिया पर दोस्तों को जवाब देता रहा। इसके बाद उसी फ़ोन को महाराष्ट्र में जाकर कहीं फेंक दिया। अब पुलिस श्रद्धा की लोकेशन भी खंगालती रही तो उसको पता नहीं चल पा रहा था। इस तरह मर्डर की साजिश की शुरुआत अंग्रेजी वेब सीरीज़ से की, उसे अंजाम दिया हिंदी फिल्म दृश्यम की तर्ज पर। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसकी असलियत एक न एक दिन सामने आ जाती है। इस आफताब की कहानी भी आखिर 6 महीने में दुनिया के सामने आ गई। उसे पता था कि श्रद्धा गायब होगी तो फैमिली में तुरंत कोई नहीं पूछेगा। आफताब और श्रद्धा दोनों 8 मई को दिल्ली आ गए थे। कुछ दिनों तक होटलों में रहे, फिर छतरपुर में 10,000 रुपये में किराए का कमरा ले लिया। उसी कमरे में 18 मई को ही श्रद्धा की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आफताब ने श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिए थे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर दिल्ली आने के बाद ही आफताब ने कत्ल क्यों किया। इससे पहले वो पहाड़ी वादियों में घूमने गया था, वहाँ भी कत्ल की साजिश रच सकता था। असल में तफ्तीश में यह लगता है कि आफताब मुंबई में रहते हुए ही श्रद्धा को अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहता था, क्योंकि श्रद्धा अब अपने रिश्तों को शादी की डोर में बांधना चाहती थी। जबकि आफताब जिस डेटिंग ऐप बम्बल से श्रद्धा से मिला था, उसी ऐप से उसे और भी लड़कियां मिल गई थी। अब वो नए रिश्ते में बंधना चाहता था। इधर पुराना रिश्ता पीछा नहीं छोड़ रहा था। क्योंकि मुंबई में उसका और श्रद्धा दोनों का परिवार उसे जानते थे, वो ये भी जानता था कि श्रद्धा के परिवार में ज़्यादा ध्यान रखने वाली माँ अब जिंदा नहीं है, पिता से उसका ज़्यादा नाता नहीं है। ऐसे में अगर अचानक श्रद्धा गायब भी हो गई तो उसे ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। जब मई 2022 से पहले आफताब हिमाचल घूमने गया था, तब भी कहीं वो उसे मारना तो नहीं चाहता था, क्योंकि हिमाचल के कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां से किसी को गहरी खाई में धक्का देकर पहले भी मारा जा चुका है। लेकिन शायद इस खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने में आफताब कामयाब नहीं हो सका, इसलिए उसे दिल्ली आना पड़ा। यहाँ आने के बाद वो दिल्ली के कई होटलों में रहा। शायद यहाँ भी उसे मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद उसने दिल्ली के उस एरिया में कमरे की तलाश की जहाँ से कुछ दूरी पर जंगल वाला एरिया था, जहाँ हत्या के बाद वो उसके शव को ठिकाने लगा सके और किसी को भी भनक भी ना लगे। स्थिति को देखते हुए उसने दिल्ली के महरौली एरिया के छतरपुर में किराए का कमरा लिया। कमरा लेने के बाद कुछ दिनों तक वो सेटल हुआ। फिर तुरंत मौका मिलते ही लड़ाई झगड़े के दौरान आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। अब श्रद्धा का मर्डर तो कर दिया, लेकिन उसकी लाश को जंगल में दफनाना बहुत बड़ी चुनौती थी। वो लाश को उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसके बाद उसने तमाम तरीके तलाशे, गूगल पर सर्च किया कैसे लाश के टुकड़े आसानी से दफनाए जा सकते हैं। लाश को जब काटेंगे तो खून निकलेगा, इसलिए गूगल पर यह भी सर्च किया कि कैसे खून को साफ़ किया जाता है। फिर उसने केमिकल का भी पता लगाया जिससे खून साफ़ हो जाए और कोई सबूत ना मिले। वो केमिकल था सल्फर हाइड्रोक्लोरो एसिड। इसके इस्तेमाल से खून ऐसे साफ़ हो जाता है कि फॉरेंसिक जांच के दौरान कोई सैंपल नहीं मिलता। मर्डर के बाद उसने श्रद्धा के खून से सने अपने कपड़े और उसके कपड़े उतार लिए थे। इसके बाद उसने आने वाले दिनों में एनसीडी की कचरे वाली वैन में डाल दिया था ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। श्रद्धा की हत्या करने वाला आफताब दिल्ली पुलिस से सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा है। वो हर सवाल का जवाब घुमाकर दे रहा है, लेकिन बिना किसी संकोच के उसने कहा, येस आई किल्ड हर। 13 नवंबर से दिल्ली पुलिस की कस्टडी में आया आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के लिए कई जानकारी दी है। दोस्तों, दिस वीडियो इज़ बीन रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन रियल स्टोरी
And this video has been recorded just after 2 days when Aftab got into the police custody. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you.